या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतभृतदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सनातन धर्म के महाप्राण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण के सरल स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना में अनेकों उद्धरणों के माध्यम से मानव जीवन को सुगम बनाने वाले अनेकों मूलभूत सिद्धांतों को समाहित किया है। प्रभु श्री राम जो मानव स्वरूप में हैं, महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में धनुष भंग कर महाराज जनक की शर्त के अनुसार सीता के स्वयंवर में विजयी होते हैं। धनुष टूटने का शब्द इतना भयंकर है कि हिमालय पर तप करते हुए उस धनुष की रक्षा का भार उठाने वाले भगवान परशुराम जी शीघ्र ही उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां धनुष टूटा हुआ पड़ा है। वो एक अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं कि एक मूर्ख और दुष्ट राजाओं में से जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह समाज से विलग हो जाए, अन्यथा सारे क्षत्रियों का विनाश सुनिश्चित है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन की पहारो। परशुराम जी की क्रोधित होकर अभिमान पूर्ण बातें करने पर समस्त क्षत्रिय जाति के प्रति उनके क्रोध के आवेग को देखकर श्री लखनलाल जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हे मुनीश्वर, अपने को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था।
भृगु सुत समोझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहऊ सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, जनेऊ देखकर, तो कुछ जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को अपने वश में करके, रोक करके सहन कर रहा हूं। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनसे हम युद्ध नहीं करते हैं। बंधे पापु अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन सबको मारने से अत्यंत पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी किसी प्रकार का अपयश नहीं होता है। इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस वेश को देखकर, धनुष, बाण और कुठार को देखकर, यदि लखन लाल ने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ज्ञानी, परम ज्ञानी महामुनि क्षमा करें। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के वशीभूत होकर अत्यंत गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक अत्यंत दुर्बुद्धि है, कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी फिर बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा भला कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपने सारे कर्म अनेकों प्रकार से वर्णन किए हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी यदि आपको संतोष न हुआ तो कुछ भी कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए।
वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर्य समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। लखनलाल जी कहते हैं कि हे भगवान, सूरवीर तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। भगवान परशुराम जी श्री राम के स्वरूप को, श्री लक्ष्मण के स्वरूप को पुष्ट करने के लिए उनकी परीक्षा ले रहे हैं। श्री राम द्वारा धनुष यज्ञ के तोड़ने का विधान है, वह यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इस धनुष भंजन का कृत्य प्रभु श्री राम ने ही किया है या अन्यथा किसी और ने तोड़ डाला है। इसी का सुनिश्चयन करने के लिए वह राम और लक्ष्मण जी को बारंबार कटु वचन कह करके उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप प्रभु श्री राम सदा सर्वदा अपने मानव स्वभाव के अनुकूल आचरण कर रहे हैं।